हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज ये हमारा 44वां सेट है। इससे पहले हमने 43 सेट कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एग्ज़ाम आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी सेट महत्वपूर्ण हैं। आपका डेली छोटे छोटे पार्टों में करके आपका मैथ कवर कराया जा रहा है। हम बात करेंगे यहाँ पर, आज हम मेंसुरेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उस पर रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे सीधा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे, पहला क्वेश्चन लिखा है। इससे पहले भी हमने मेंसुरेशन चालू कर दिया है, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कमेंट करके कि मेंसुरेशन कराइए, तो सबसे पहले मेंसुरेशन लाए हैं इस बार। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आपको इसमें क्या चीज़ें याद रखनी है। जैसे हमें क्या है, समकोण त्रिभुज मिला है और परिवृत्त वृत्त की त्रिज्या मिली है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर छोटी भुजा भी लिखा हुआ है। तो हमें सबसे पहले मान लेते हैं, ये हमारा ट्राइंगल है, ये हमारा त्रिभुज है, ये 90 डिग्री बीच में है, मतलब समकोण त्रिभुज है। ठीक है, बोला है कि इनकी दो लंबाइयां हैं, एक की 7 है, एक की 24 है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, आपका कर्ण है। कर्ण आपको पता है, दोनों जो लंबाइयां होती हैं भुजाओं की, छोटी छोटी लंबाई भुजाएं होती हैं, उन सभी में जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, हम आपको कई बार बता चुके हैं कि आपको जब भी आप क्षेत्रमिति लगाएं, मेंसुरेशन लगाएं, तो आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर 7 बना, यहाँ पर 24 बना, तो अब हम इसको कैलकुलेट थोड़ा ना करेंगे। आपको पता है ना, जो 7 होता है, जो 24 होता है, इसका जो ट्रिपलेट बनता है वो 25 के साथ बनता है। आपने कई बार पढ़ा होगा इस तरीके का क्वेश्चन कि जो इसे कर्ण स्क्वायर बराबर निकालते हैं तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। जैसे हम एक बार निकाल कर दिखा देते हैं, अगली बार नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर का मान जो होगा, पहला लंब है, लंब का स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर, और आधार लिखेंगे 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, 24 का वर्ग 576 हो जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 625। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम कर्ण इससे निकालते हैं, स्क्वायर से हटा हटा देते हैं स्क्वायर को, तो यहाँ 25 ये वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आए ये कैसे आता है। तो हमने आपको हर बार बताया कि आप सीधा इसको निकालें नहीं, सीधा आपको याद रखना है, इसमें ट्रिपलेट याद रख लीजिए। ठीक है, तो हमने देखा इस तरीके का हमारा एक त्रिभुज है, वो भी कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, और यहाँ पर ये 7 है, ये भुजा 24 है, तो जो तीसरी जो कर्ण बनेगी हमारी सबसे बड़ी भुजा, वो क्या बनेगी, 25। क्योंकि आपको पता है ना, 7 24 के साथ ट्रिपलेट 25 बनती है। तो आपको याद रख लेना, ये ट्रिपलेट बहुत काम आती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना, परिवृत्त की त्रिज्या पूछा जाए, परिवृत्त, परिवृत्त की त्रिज्या पूछा जाए। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, जो भी इस ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो इस कर्ण का आधा हो जाती है, यानी कि जो 25 है, 25 का आधा करेंगे, हमारे त्रिज्या का मान आ जाएगा। तो ये होगा 12.5। बिल्कुल जी हाँ, 12.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको याद रख लेना है कि सबसे पहले तो हमें कर्ण, जो हमारा त्रिभुज होगा उसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण निकालनी है, और उसका आधा कर देंगे, हमारी परिवृत्त वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या हो गई। चलिए, इसी तरीके से याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, पी क्यू आर क्रमशः ए बी बी सी और ए सी भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा। इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट ही इसी तरीके के पूछा जाता है। देखिएगा, सबसे पहले क्या है, हमारा मान लेते हैं एक त्रिभुज दिया है इस तरीके से। ठीक है, हमारे पास इसका जो वैल्यू है वो नाम है ए बी सी। पहले बोला है ए बी भुजा पर, फिर ए सी पर, या बी सी पर। इन सभी भुजाओं में अगर इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाया है जिसका नाम पी क्यू आर है। ठीक है, इसमें जो भुजा है इसे क्या बोलेंगे, पी क्यू आर है। तो आपको ये बताना है कि ये जो क्षेत्रफल है पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा। जल्दी से बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, आपको याद रखना, हमेशा याद रखना, 1 2 3 4, चारों जो पार्ट हैं, जैसे हम बात करेंगे, एक क्षेत्रफल, दो क्षेत्रफल, तीन क्षेत्रफल, चार क्षेत्रफल। अगर इनकी रिलेशन की बात की जाए तो इन सभी का जो क्षेत्रफल होता है वो समान होता है। ठीक है, और अगर हम बड़े क्षेत्रफल से छोटे क्षेत्रफल का मान पूछें तो आपको याद रखना है, जो बड़ा वाला क्षेत्रफल है, जो बड़ा वाला क्षेत्रफल है, ठीक है, बड़ा वाला क्षेत्रफल है, वो छोटे वाले क्षेत्रफल का कितना, 1/4, ये मतलब 4 गुने के बराबर होता है। तो हम सीधा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो जो बड़ा क्षेत्रफल है त्रिभुज ए बी सी, उस क्षेत्रफल का चौथाई है, क्योंकि आपको दिख रहा है ना 4वां हिस्सा है,
तो बस यही तो हमें निकालना है। तो आपको पता है ये समबाहु त्रिभुज है और भुजा इसकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4। भुजा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4। तो आपको पता है यहाँ पर ये 4 अलग से दिया था हमारा, 4 हम इसे और करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, ये कितना बनेगा, √3। तो √3 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभार आपका रिलेशन है वो इतना ही पूछ लिया जाता है, तो आपका ये रिलेशन भी याद रख लेना। एग्जाम में कई बार ये सेम इतना रिलेशन भी पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर, एक हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है और दूसरा हमारा वर्ग का क्षेत्रफल है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर बोला है कि आधार और ऊंचाई, आधार और ऊंचाई समकोण त्रिभुज में होता है। तो हम एक बार वही फॉर्मूला लगा देंगे कि जो 1/2 गुणे में आधार गुणे ऊंचाई होता है वो किसके, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a²। तो देखिएगा 1/2 गुणे में आधार कितना दिया है हमारा, 12 लिखेंगे। ऊंचाई की जगह हम h लिख लेंगे। a² का मान क्या होगा, a का मान वैल्यू 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 से इसे काटेंगे, 2 6 12, तो ये 6 गुणे में h जो होगा कितना, 12 को गुणा करेंगे 144 हो जाएगा। 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 चौके 24। तो h का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, 24 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो आप इस तरीके का भी क्वेश्चन करके जाइएगा। ये जो सीरीज चला रहे हैं, पूरा मैथ का सीरीज चला रहे हैं, आपका रेलवे का एग्जाम कोई भी हो, सभी को टारगेट करते हुए बनाई जा रही है और प्रीवियस ईयर एग्जाम पर आधारित है। जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे उनको बेस्ट शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे ये आपको बताया जाता है। यहाँ लिखा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 39 सेंटीमीटर स्क्वायर है। BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार हैं कि BD बराबर DE बराबर EC है। तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा, सबसे पहले समझ लें इसको चित्र कैसा होगा। ये जो है ABC हमारा एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, A B और C। हमने बोला है, यहाँ पर बोला गया कि BC भुजा पर D और E बिंदु इस प्रकार हैं। यहाँ पर BC भुजा पर कहीं भी D और E बिंदु इस प्रकार हैं कि जो तीनों भुजाएं जो हो जाती हैं बराबर हो जाती हैं। यानी कि यहाँ पर कोई D और यहाँ पर कोई E, ऐसे देखो एक सेकेंड, यहाँ पर कोई D और यहाँ पर कोई बिंदु E, ये इस प्रकार है कि इनका जो भुजा है नीचे वो बराबर हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो जाएगी। यानी कि तो हम ये कह सकते हैं कि पहला क्षेत्रफल, दूसरा क्षेत्रफल, तीनों क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो गए, हो जाएंगे। अगर हम तीनों क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो ये हमारा ABC जो बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसके बराबर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है, 39। तो हम देखेंगे 1 2 3, यानी कि 3 एरिया का क्षेत्रफल, यानी कि तीनों का क्षेत्रफल जो होगा 3 अनुपात का जो वैल्यू होगा वो 39 है। 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 13 एकम 13, 13 3 39, तो 1 अनुपात का वैल्यू 13 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, ADC। अब आप एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, ADC। देखिएगा यहाँ पर A D और C यहाँ पर पूछा है, मतलब 1 और 1 दो हिस्सों का अनुपात पूछा है हमसे। एक हिस्से का अनुपात 13 आ गया है, तो 2 का अनुपात क्या होगा, 2 गुणे 13 हो जाएगा। 13 गुणे में 2 करेंगे तो ये बनेगा 26। 26 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया है ये क्वेश्चन, आपको इसी तरीके से करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ये एक रिलेशन होता है, आपको याद रखना है। जो अंतः त्रिज्या है, अंतः त्रिज्या के साथ अर्ध परिमाप का गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतः त्रिज्या के साथ अर्ध परिमाप का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आपको पता है परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है, 64। अगर इसे परिमाप को आधा करेंगे तो अर्ध परिमाप को हम S से प्रदर्शित करते हैं, तो ये 64 का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 32। तो हमने क्या देखा, जो अंतः त्रिज्या है, अंतः त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 8। तो देखिएगा यहाँ पर कहीं लिख लीजिए, R का जो वैल्यू है वो हमारा 8 दिया हुआ है, यानी कि अंतः त्रिज्या की जगह 8 लिखेंगे। अर्ध परिमाप कितना दिया है, 32, तो 32 लिखेंगे। बस इन दोनों को गुणा करेंगे, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 1 25, यानी कि ये बनेगा 256। 256 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, ये रिलेशन याद रख लेना, एग्जाम में बहुत बनता है इससे क्वेश्चन कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो हमारा क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अंतः त्रिज्या गुणे अर्ध परिमाप के गुणनफल के बराबर होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला देखेंगे। क्वेश्चन है, दो त्रिभुज के आधारों का अनुपात 4:5 है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 8:15 है, तो इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। देखिएगा, कभी भी क्वेश्चन में अगर हमसे ऊंचाई का अनुपात पूछा है H1 अनुपात H2, तो आपको याद रखना है जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है ना 8/15, इनको लिख लेना है। ठीक है, और आधार का अनुपात 4:5 है, तो इसका जो 4:5 की जगह इसमें जो है 5/4 से गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल तो वैसा ही लिखना है और जो आपका आधार दिए होंगे उनको पलट कर गुणा कर देना है जब भी आपका ऊंचाई का पूछा जाए। तो हमने क्या किया, 5 एकम 5, 5 से 5 दिया 15, 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 से करेंगे 2 चौके 8, तो 2 से 2 एकम 2, इसे हम क्या करेंगे 4 से ही काट देना, 4 एकम 4, 4 से 4 दूना 8। तो हमने देखा ये कितना बना, 2:3, 2/3 कह सकते हैं या 2:3। तो हमारा 2:3 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से 2 प्रश्न और देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, सभी क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड हैं। दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयां 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिएगा, कभी भी संगत भुजाओं की लंबाइयां दिया जाएं और या आपका ऊंचाइयों का अनुपात दिया जाए, कोई भी दिया जाए, आपका क्षेत्रफल का अनुपात अगर पूछा है तो आपको याद रखना है जो आपका भुजाओं का अनुपात दिया है वो देखेंगे। पहले तो ये लिखेंगे कि आपका जो भुजाएं दी हैं वो कितना है, ये पहले की है 8, दूसरे वाले की है 11। ठीक है, मान लेते हैं ये दोनों भुजाओं का अनुपात है। जब भी क्षेत्रफल का पूछा जाए तो आपको क्या करना है, पहले वाले का वर्ग और दूसरे वाले का वर्ग कर देना, बस आंसर हो जाएगा। तो 8 का वर्ग क्या हो जाएगा, 8 का वर्ग होगा 64, अनुपात 11 का वर्ग 121। तो जो 64 अनुपात 121 होगा वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए विकल्प में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, एग्जाम में ये पूछे गए हैं आपके रेलवे के एग्जाम में। ठीक है, एक लास्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, दिया गया है कि त्रिभुज ABC समांतर डी, मतलब समरूप हो जाएंगे, ये यहाँ पर चिन्ह है, त्रिभुज को इससे DF के बराबर है या समान समरूप है। तो BC जो त्रिभुज है, सॉरी BC भुजा 12.5 सेंटीमीटर, EF बराबर 10 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो क्या है, BC/EF। इनका भुजाओं का अनुपात क्या है, इनका है 12.5/10। जब भी आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए तो बस आपको क्या करना है, पहले वाले का वर्ग अलग, दूसरे वाले का वर्ग अलग कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से करना है। तो आप एक काम करिए, पहले तो इसको थोड़ा और कैलकुलेट करिए। देखिएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, 25 पंचे 125, 25 चौके 100। तो हमने देखा इनकी भुजाओं का जो अनुपात बना वो 5/4 बना। बस इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना, इनको वर्ग कर देंगे, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारा 25/16, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आप बनाएंगे सभी क्वेश्चनों को, तो एग्जाम में आपका ये पूछा जा सकता है। और ये जो पैटर्न है ना, क्षेत्रफल का अनुपात बहुत पूछा जाता है, तो इस तरीके का प्रश्न भी आपको करके जाना है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।